गया, रजस्व धर्म आ गया, तो उस बीच में उसका नियम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? उस बीच में वो 5-7 दिन जो स्नान के लिए नहीं गई, पूजन नहीं करी, तुलसी को जल नहीं चढ़ाया, शालिग्राम जी का पूजन या ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं कर पाई, तुलसा महारानी का गीत नहीं गा पाई, तुलसी जी का गीत नहीं लगा पाई, तो उसको कार्तिक के महीने तक ये रजस्वला धर्म तो प्रत्येक महीने नारी के लिए रजो धर्म तो हर महीने प्राप्त होना, तो हर महीने अगर रजो धर्म आना है तो कार्तिक महीने का फिर नियम पूरा कैसे हुआ? फिर नारी का नियम कैसे पूरा होगा? फिर नारी तो फिर नियम टूट गया, नियम टूट गया तो उसको कोई फल नहीं मिला। तो बहू ने अपने ससुर से कहा, एक साहूकार से, साहूकार की बहू ने कहा, ससुर जी मेरे मन के संशय को मिटा दो, मैं कार्तिक का स्नान करना चाहती हूँ, और उस कार्तिक के स्नान में सबसे बड़ी अगर देवता आती है तो मेरे 7 दिन 5 दिन जो रजो धर्म के जाएंगे, वो रजो धर्म में मेरा नियम टूट जाएगा। उस नियम को पूरा कैसे किया? वो नियम पूरा कैसे होगा? कार्तिक के महीने का स्नान करने वाले अगर ध्यान देंगे, चाहे वैशाख स्नान करें, चाहे माघ का स्नान करें, मेरी माताओं का रजो धर्म 7 दिन 1 महीने के अंदर आ ही था, और आया तो नियम टूटा। उस नियम को पूर्ण कैसे करा? कहा साहूकार ने कहा कि बहू मैं इतना विद्वान तो नहीं हूं, ज्ञानी तो नहीं हूं, मैं मेरे गुरु से इस बात को स्मरण कर पाऊंगा। अब बहू को कार्तिक का महीना आ रहा है, कार्तिक के महीने का उसका इंतजार था, वो इंतजार में बैठी है। मात्र कार्तिक आने में 8 दिन बचे थे। अब देखिएगा जरा आप में और बहू में क्या अंतर है। कार्तिक के महीने आने में 8 दिन बचते हैं तो आप कुटाई चालू कर देते हैं। बोलो सही है कि गलत है? कार्तिक आने में, दिवाली आने में जब 8-15 दिन रहते हैं तब तुम कुटाई चालू कर देती हो, सफाई चालू कर देती हो, ये काम चालू कर देती हो, वो काम चालू कर देती हो, सारे काम तुम्हारे कार्तिक का महीना आने के समय पर चालू हो जाता है। और बहू सफाई नहीं पूछ रही, साफ सफाई पर ध्यान दे रही है, पर ऐसा नहीं कि सब सफाई करे, पर उसका ध्यान वही कार्तिक के महीने के स्नान में लगा हुआ है। आज बहू 8 दिन बचे और बहू का भोजन छूट गया, उसका भोजन नहीं भाई मेरा अंदर जाएगा। किसी चीज को पाने की जब तमन्ना होती है ना तो खाना पीना छूट जाता है। ये नागेश्वर मंदिर महिला मंडल से पूछ ले, बहू की नींद चली गई, उसको भोजन नहीं भागा, नींद गई, भोजन भाई बड़ी दिखी। साहूकार का कोई मिला क्या ना मिला, इस बहू की आंख आंसू तुलसी के क्यारे के पास गिरता, तुलसी के क्यारे के पास आंसू गिरा, अश्रु गिरा। महाराज अब बहू की आंख आंसू झलका, तुलसा महारानी की कुछ प्रस्ताव, देवर्षि नारद ने एक साधु का रूप धारण करा। साधु का रूप धारण करता देवर्षि नारद जिस मार्ग से साहूकार जा रहा था उसी मार्ग पर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठे, वृक्ष के नीचे बैठे और बैठे ही साहूकार ने देखा कि बहुत पहुंचे हुए बाबा लग रहे हैं, चंदन का तिलक लगा है, कंधे पर यज्ञ पवित्र पड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी जटा छूट है, मुख पर कुछ तेज कुंज है, बड़ा प्रकाश दिख रहा है, रुद्राक्ष की गले में माला पड़ी हुई है, हाथ में तुलसी की माला धरी